नाज़रीन इकराम, निगरान हुकूमत इलेक्शन की तारीख को तूल देने के लिए पर तोड़ने लगी। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी के लिए बड़ी चाल। पाकिस्तान की सालमियत को खतरात लाहक हैं, अटारनी जनरल ने खबरदार कर दिया। आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश है। निगरान सेटअप में तोसी का इन्हसार हालात पर है, मगर दूसरी जानब PTI ने निगरान हुकूमत की चाल चलने से पहले ही बड़ा वार कर दिया। PTI ने भी कहा है कि आइन को मजरू करने की साजिश कामयाब नहीं होगी, हम हर मुमकिन हद तक जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क बड़ी ही मुश्किल तरीन सूरत से गुजर रहा है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क वाकई में इस वक्त नाजुक तरीन सूरत से दो चार है, मगर इसका हल एक ही है और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। दूसरी जानब इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाब से ऐसे भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली को देख कर भागता है। और अगर ये कहा जाए तो गलत भी नहीं होगा कि ऐसे सूरत हाल में जब PDM और खुसूसन नून लीग को अपने घर यानी लाहौर से भी एक सीट मिलने का इम्कान नहीं है, तो वो इंतखाबात से भागने पर ही मजबूर होगी। मगर नून लीग तो भागने की तैयारी कर रही है, इसके साथ साथ निगरान हुकूमत भी इसका साथ देने के लिए तैयार है। अब निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की खबरें भी सामने आ गई हैं। ताज़ा तरीन खबर है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने निगरान सेटअप में तोसी का इंदिया दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश है, तहम निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी का इन्हसार हालात पर है। अमन अमान या मुआशी सूरत ऐसे बने तो आइन में इंतज़ाम मौजूद है। आइन में रहते हुए निगरान हुकूमतों के वक्त की कमी पेशी की जा सकती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री से मुतालिक इनका कहना था कि 5-0 के साथ हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया। अगर वो समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब डिक्टेशन लेकर सूबा चलाएंगे तो ये आइन की मंशा नहीं। वफाकी वज़ीर ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतालिक कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हुआ। अदालतें आज़ाद हैं, वो फवाद चौधरी के मामले पर फैसला करेंगी। इनका कहना था कि 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन आइन में रहते हुए इंतखाबी अखराजात और मर्दमशुमारी का मामला देखेगा। फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं और वो आइन और इलेक्शन एक्ट को सामने रखते हुए तारीख देगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबात कौन सी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, अभी कुछ कहना कबल वक्त है। मर्दमशुमारी पर इंतखाबात करवाने के लिए पिछली मरतबा आर्टिकल 51 में आइन तरमीम की गई थी। नई मर्दमशुमारी का ऐलान हो चुका है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के नामजद शुदा हैं। अगर इलेक्शन कमीशन से फैसले मेरिट पर PTI के हक में नहीं आ रहे तो किसी का कसूर नहीं। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और रिमार्क्स दिए कि PTI की दरख्वास्त में हम कानूनी निकात उठाएंगे। अदालत ने गवर्नर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानब PTI शुरू से ही कहती आ रही है कि हुकूमत ने जो निगरान सेटअप बनाया है वो 100% जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि PDM की तरफ से खतरनाक तरीन बयानात आ रहे हैं। ये आइन और जमहूरियत को नहीं बल्कि सालमियत को ही खतरे में ला रहे हैं। असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त आइन खुलम खुला आइन से बगावत करने की बातें हो रही हैं और इस वक्त इन्होंने मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करके रखा हुआ है। वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। आइन को मजरू करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। 24 साल मुल्क में आइन बनने नहीं दिया गया। मुल्क का स्याह तरीन लम्हा था जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। एक हिस्सा इमरान खान और जमहूरियत के लिए खड़ा है। इनका कहना था कि जबर की बुनियाद पर कौम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। माजी में भी आवाम ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जैसे कबूल ना किया गया। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में जनरल इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। PTI जनरल सेक्रेटरी असद उमर और साबिक स्पीकर सब्तान खान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असम्बली तहलील होने की 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना होते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, इस पर मुतफिक हूँ। जस्टिस जवाद हसन ने वकील को हिदायत की कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाएं। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन को केस में फरीक बनाया। जस्टिस जवाद हसन ने वकील से सवाल किया कि क्या आपने गवर्नर को इलेक्शन की तारीख के लिए ख़त लिखा। अदालत ने असद उमर से इस्तफसार किया कि बताएं कि आइन क्या कहता है।
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پشاور میں دہشت گردی کے حملے میں ملوث مجرموں کو مثالی سزا دی جائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISP سے جاری بیان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 255 میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء کو موجودہ اور پیدا ہونے والے خطرات، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور ملک بھر میں دہشت گردوں کے درمیان گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے پشاور میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی، بلکہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے خلاف زیرو ٹالرنس کے ساتھ کامیابی کے لیے ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ جب تک ہم پائیدار امن حاصل نہیں کر لیتے، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر توجہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جبر کی بنیاد پر قوم کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی۔ ماضی میں بھی عوام نے حق رائے دہی استعمال کیا، جیسے قبول نہ کیا گیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں جنرل الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ PTI جنرل سیکرٹری اسد عمر اور سابق اسپیکر سبطین خان عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہوتے ہیں۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے، اس پر متفق ہوں۔ جسٹس جواد حسن نے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں۔ PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کو کیس میں فریق بنایا۔ جسٹس جواد حسن نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ نے گورنر کو الیکشن کی تاریخ کے لیے خط لکھا؟ عدالت نے اسد عمر سے استفسار کیا کہ بتائیں کہ آئین کیا کہتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پشاور میں دہشت گردی کے حملے میں ملوث مجرموں کو مثالی سزا دی جائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISP سے جاری بیان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 255 میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء کو موجودہ اور پیدا ہونے والے خطرات، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور ملک بھر میں دہشت گردوں کے درمیان گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے پشاور میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی، بلکہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے خلاف زیرو ٹالرنس کے ساتھ کامیابی کے لیے ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ جب تک ہم پائیدار امن حاصل نہیں کر لیتے، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر توجہ دیں۔